मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम भिन्नताएं भाषा की भिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। तो हमारा भारत है जो वो भिन्नताओं का ही देश है और हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। और संसार में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं, लेकिन हमारा जो भारत है, अकेले भारत में ही अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार की प्रसिद्ध भाषाओं में अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी, अरबी, फ़ारसी आदि प्रमुख हैं। संसार में ये सारी भाषाएं प्रसिद्ध हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ और पश्चिम बंगाल में बांग्ला। कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और असम में असमिया, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हिंदी। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस ढंग में किसी भाषा को लिखा जाता है उसे उसकी लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर एक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है। जैसे ये देखिए, आपने यहाँ पे दिया गया है हिंदी देवनागरी, अंग्रेज़ी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फ़ारसी। फ़ारसी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। आगे है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं। ये हमें भाषा की शुद्धि या अशुद्धियों की पहचान कराता है। हिंदी व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। शब्द का निर्माण वर्णों या अक्षरों से होता है। कोई भी शब्द है वो किससे बनता है? वर्णों या अक्षरों से। इसलिए सबसे पहले वर्ण पर विचार होता है, फिर शब्द पर और अंत में वाक्य पर विचार किया जाता है। इस विषय को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।